फोन लगाए वीडियो कॉल, मेरे मोबाइल से डीएसपी साहब मोबाइल छीनने लगे, बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश किए। क्यों किए भाई? इतना हिम्मत है? गुंडागर्दी दिखाएंगे? जो लड़का देश के लिए और अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, ऊंच नीच जाति के लिए खुद मरता रहता था, काम करता रहता था, उसको खुलेआम गोली मार दिया जाता है। सम्राट की सरकार ने उसको एकदम जान से मार दिया। उनका हाथ नहीं है इनकाउंटर में, मर्डर में। तो बिलौटी गांव में आए, हम लोग को इंसाफ दे। मेरे सामने गोली चलाई गई है, मर्डर हुआ है 5 गोली से। इनकाउंटर इसको नहीं बोला जाता है, साजिश थी। पुलिस का है, चाहे सीएम का साजिश था, उनको मारना है। सीएम डीएम का वो लोग, भरत तिवारी के पास कुछ लोग सब वीडियो, काला चिट्ठा वीडियो था, इसलिए उनको मरवाया गया है। वो तो खुद गुंडा है। पहले गुंडा को सीएम पद पे बैठाया गया है। उसको नहीं इंसाफ मिलेगा तो उसको सीएम पद से हटाया जाए। सीएम बन क्या है वो? नमस्कार, मैं संतोष सिंह। यह भरत के गांव जाने का रास्ता है। आज पूरे दिन उसके गांव में पहुंचने को लेकर एक ही रास्ता है। 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अभी जो 8 बजे उसके गांव के 1 किलोमीटर की दूरी के पहले पहुंचा था, उसकी गाड़ी वहीं खड़ी है। इस तरीके का जाम है। इस तरीके से हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। लोगों में गुस्सा है। लोग इस न्यायिक जांच को खारिज कर रहे हैं। वैसे भी सम्राट चौधरी के ट्वीट किए हुए 24 घंटे से अधिक समय हो गए, लेकिन न्यायिक जांच की अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ये पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि सरकार घोषणा करे और उस घोषणा के अमल होने में 24 घंटे का समय बीत जाए। ये मैंने कभी नहीं देखा है। जो खबर है कि जज, इनको रिटायर्ड जज नहीं मिल रहा है जो मनुकुल इनके साथ समन्वय बना सके। सम्राट भाई को हम शुरू से कहते थे, भाई इस चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे भाई, कहीं न कहीं से फंसा देगा। ये जो पिंडदान देने वाला जो भाषण है ना, तेरा गले के फांस बनेगा। ये बात तय माना। आज सुप्रीम कोर्ट का भी कई वकील यूपी का पहुंचा हुआ था वहां भरत के गांव, और वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मन बना लिए। कहाँ कहाँ बचाइएगा, कहाँ कहाँ बचोगे भाई? कितनों सरकार में मजबूत है। सरकार जो चाह रही है वो जुडिशियरी भी करती हुई दिख रही है, ऐसा लोग मान भी रहे हैं। लेकिन कहाँ तक, किस हद तक? आज तो सुबह हम वही देख रहे थे कि कहीं बिहार से इनकाउंटर की खबर आ रही है कि नहीं। सारा पुलिस चुप है। अभी तक न्यायिक जांच को लेकर पुलिस के अंदर ही इस बात को लेकर असहजता है कि भाई हम ही लोग आदेश दिए। कौन आदमी वहाँ एसटीएफ कैसे पहुंच गया? आज तो सवाल उठने लगा कि भाई एसटीएफ कैसे पहुंच गया वहाँ? आतंकवादी था क्या, कि नक्सली था, क्या था कि एसटीएफ को बुलाना पड़ गया वहाँ? एसटीएफ बताए, वहाँ के डीएसपी राजेश शर्मा से मेरा को लगता है कि 25 साल से मेरा रिश्ता है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि राजेश शर्मा वहाँ डीएसपी, और हमें नहीं लगता है कि वो विवेकहीन पदाधिकारी है। जब तक हम देखे हैं समझदार, पढ़ा लिखा सब इंस्पेक्टर के रूप में, 94 बैच के इंस्पेक्टर के रूप में हम देखा है। बहुत ही सलीके से बात करना, बहुत ही व्यवहार कुशल, कानून का पालन करना, सब कुछ हमने देखा है। अब डीएसपी सकरा में डीएसपी थे, वहाँ सकड़े में शायद डीएसपी थे कि साहेबगंज में, कहाँ, मुजफ्फरपुर में डीएसपी में प्रमोशन होने के बाद, तब हमारी आखिरी बातचीत। जगदीशपुर का पोस्टिंग हुई मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिस तरीके का सिचुएशन है, साफ दिख सकता है कि भाई सब कुछ पटना से हुआ है। आरा की पुलिस इस मूड में नहीं थी। ये खबर अब आने लगी है। वहाँ बेवकूफ़ थाना प्रभारी जिसको टैकल करने नहीं आया, और उस थाना प्रभारी का इतिहास अगर जान लीजिए तो ये बक्सर में थाना प्रभारी था। यहाँ कितने निर्दोष लोगों को ये कट्टा सटा के और अफीम सटा के जेल भेजे हुए हैं। ये वर्दी में अपराधी है थाना प्रभारी। अब सब कुछ पता चला, एक वर्दी में अपराधी है। वो अपने घर पर पिस्टल लेके कुछ बैठा हुआ था। गया था काहे ले? क्यों गया था? कोई कंप्लेन किया था कि कोई शिकायत किया था?
और आज एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पुलिस के साथ में है। उसका पिता देखिए कि वर्दी का कितना सम्मान कर रहा है। बेटा एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया तो बाप अपने बेटे को पीट रहा है, बाप, क्योंकि उसे वर्दी, खुद वर्दी में रहा है। उस भरत के जीन में वर्दी है, आप समझ लीजिए। और वर्दी का सम्मान करना पूरा परिवार जानता है। लेकिन ये इसकी क्या लड़ाई थी? भ्रष्टाचार, इसकी क्या लड़ाई था? गरीबों को के साथ जो है सो न्याय हो। ये अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा था, ये कोनो ब्राह्मणों का लड़ाई लड़ रहा था क्या? जरा इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, देखिए इस वीडियो को, देख ही रहे हैं इस वीडियो की क्या है? किस तरीके से ये पुलिस पर हाथ छोड़ रहा है। पुलिस गाली दे दिया, स्वाभिमानी था, कोई गाली गलौज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पुलिस डरे में एगो SC ST केस में झूठा केस में इसको फंसा दिया और पुलिस गिरफ्तार कर ली, हो गया। आप अगर वर्दी पहन लिए तो इसका मतलब आप हो गए कि आपके वर्दी पर कोई हाथ न डाले, हरिश्चंद्र हो गए। वर्दी पहन के जो घूस लेते हैं, वर्दी पहन के जो आप गलत काम करते हैं, उससे बेहतर तो है कि बिना वर्दी का जो है सो ये न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। आप ही बताइए ना, वर्दी मिल गया आप मतलब कुछ भी है। जरा देखिए उसके भाई, उसकी भाभी, उसके परिवार की, उसकी माँ किस तरीके से सम्राट चौधरी को शराप दे रहा और सम्राट चौधरी के बारे में क्या बोला, जरा ये भी सुन लीजिए। अभी तो यही है, जब मर्डर हुआ था, जब रेफर किया गया था पटना भरत तिवारी को, तो मेरे घर में कोई नहीं था। हम अपने बच्चा को लेकर के थाना में गए थे। DSP वहाँ है, एक लेडीज थी, तो हम उनसे बोले कि मेरे पापा से भेंट करवाइए, तो नहीं करवा रहे थे। बोले कि रुको बैठो यहाँ पे बेटा, ये सब। तब तो हमको समझ में आ गया ये लोग चल रहे हैं। कुछ हमको शक हुआ कि मेरे पापा को बंद कर दिया गया है। हम उनसे बोले कि 2 मिनट बात करवाइए, तो निकाले। तो बात पापा को न कुछ पता नहीं था कि मर्डर हुआ है, चाहे कुछ भी, चाहे मार दिए हैं लोग। तो हम बोले यही पापा से पूछे, हमसे ये सुमन क्या हुआ है? हम बोले पापा जी मार दिए हैं लोग। तो वो बोल रहे हैं DSP साहब कि नहीं, इलाज हो रहा है पटना में। तो हम बोले वीडियो दिखाते हैं उनका, मोबाइल है ना आज के युग में, वीडियो फोन लगाए वीडियो कॉल। मेरे मोबाइल से DSP साहब मोबाइल छीनने लगे, बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की है। क्यों किए भाई? इतना हिम्मत है? गुंडागर्दी दिखाएंगे? शाहपुर के थाना, शाहपुर थाना ना गुंडा बन गया है। गुंडागर्दी वो बंद करे, एक नहीं बंद करेगा। पूरे जेल में रखा जाता है, उसका भरण पोषण किया जाता है, और एक देश से प्रेमी को खुलेआम मार दिया जा रहा है अपने ही देश में। जो लड़का देश के लिए और अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, ऊंच नीच जाति के लिए खुद मरता रहता था, काम करता रहता था, उसको खुलेआम गोली मार दिया जाता है। वो अगर आतंकवादी, उसको पागल साबित कर दिया गया है। वो अगर गलत लड़का रहता तो पुलिस पर फायर करता, उसके हाथ में पिस्टल था, वो पुलिस पर फायर कर सकता था। लेकिन कानून को इज्जत किया, कानून पर फायर नहीं किया। वो चाहता था कि हमको मरना है, फिर भी वो कानून को फायर नहीं किया, कानून पर फायर नहीं किया। लेकिन कानून, सम्राट की सरकार ने उसको एकदम जान से मार दिया। उनका हाथ नहीं है इनकाउंटर में, मर्डर में। तो बिलौटी कहाँ में आए? हम लोग को इंसाफ दे। मेरे सामने गोली चलाई गई है, मर्डर हुआ है 5 गोली से। इनकाउंटर इसको नहीं बोला जाता है, साजिश थी। पुलिस का है, चाहे CM का साजिश था, उनको मारना है। CM DM का वो लोग, भरत तिवारी के पास कुछ लोग सब वीडियो, काला चिट्ठा वीडियो था, इसलिए उनको मरवाया गया है। खुलासा कर रही है? हाँ, खुलासा कर रहे हैं। सुनिए, मेरे उनके पास प्रूफ था। 3 साल से धमकी क्यों दे रहे थे? भरत तिवारी क्यों धमकी दे रहे थे? खुलेआम क्यों धमकी दे रहे थे? मोबाइल उनका जब्त कर लिया गया है, क्यों? उसमें प्रूफ था उन लोगों का। ऐसे ही 3 साल से खुलेआम वो बच्चे भरत तिवारी धमकी नहीं दे रहे थे। उन लोगों का काला चिट्ठा उसके मोबाइल, उस मोबाइल में था। काला चिट्ठा नहीं तो फिर गोली क्यों मारा गया है? उसी के चलते खलबली मच गया था, इसीलिए वो मारा गया है। मारा इनकाउंटर करना चाहिए था। हम मानते हैं गलत है, भरत तिवारी बंदूक था तो गलत। जब हथियार अपना हाथों काट दे दिए, गोली क्यों मारा गया? जब पागल था तो गोली क्यों मारा गया? इलाज नहीं। इसका जवाब हमको चाहिए CM से, नहीं तो CM बनने लायक तो वो तो खुद गुंडा है। पहले गुंडा को CM पद पे बैठाया गया है, उसको नहीं इंसाफ मिलेगा तो उसको CM पद से हटाया जाए। CM बन क्या है वो?
सबका ये इसीलिए सेम बना है, सबका एनकाउंटर करवाते चलेगा। बहन मानते हैं ना, बहन मानते हैं, भगना नहीं, ये सब बहन है ना हम लोग। इतना तो उनको कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं है? 4 दिन हो गया ना, कहाँ है? कोई जवाब नहीं है। सुन लिए ना, ये स्थिति है, इस तरीके का आक्रोश। हजारों प्रत्यक्षदर्शी है, पुलिस जिस तरीके से उसको दिन दहाड़े मारा है, हजारों प्रत्यक्षदर्शी। बुरी तरह से सम्राट भाई आप फंस गए हैं। और जितना ही पिंडदान वगैरह, देखिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बरबोलापन जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपका जितना भाषण है ना, पिंडदान कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब अगर उस पर एक बार किसी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया ना, पसीना छूट जाएगा। आप कमजोर पड़ गए ना जी। सब कहानी हमको पता है कि क्या कल क्या हुआ है सीएम हाउस में, पड़ गए कमजोर। यह इसीलिए हम बार बार कहते थे कि इस फेरा में मत पड़िए, जोगी बनने के चक्कर में मत रहिए। आपका अपना काम करने का अपना मॉडल बनाइए ना जी, डेवलपमेंट का मॉडल हो या जो भी हो, अपने तरीके से काम कीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 विषय पर आप जोर दे रहे थे, इसी 2 विषय को आप ठीक कर देते तो आप जब तक रहते तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते। तब चले गए ऐसे विषय में ठीक करने के लिए जो आपका डोमेन ही नहीं है, जिसकी समझदारी आपको नहीं है, जहाँ सब घाघे आदमी सब बैठा हुआ है, कहीं भी लंगड़ी मार देगा। क्या सोचते हैं? इस एक घटना ने आपको आईएएस और आईपीएस लॉबी का जो है, सोचते हैं गोदी में खिलाएगा अब आपको, हर फैसले पर अरंगा लगाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। हम इसलिए कहते थे कि आप लालू नहीं है और ना ही आप नीतीश है। लालू के पास बिहार का बड़ा जनमत था, नीतीश के पास ब्रेन था कि कैसे हम ब्यूरोक्रेसी को चला सकते हैं। लालू का काम डर से होता था, नीतीश कुमार का काम स्किल से होता था। और आप में दोनों में से कोई चीज़ नहीं है। आप तीसरी चीज़ें आपको लेकर आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन आप तो निकल पड़े। तब चलिए, तैयार रहिए फेस होने के लिए। सारे बातें, बड़ी बड़ी बातें एकदम जो करते रहे थे, अब वही लोग उसी मुख्यमंत्री आवास में जो अधिकारियों की टीम है वो अब आपको चराएगा। कुछ नहीं कर पाइएगा, फंस गए आप बुरी तरह से।